बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है जादू से कैसे बचें। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को पैदा किया है और बहुत सारे ख़तरात इसके साथ लाहिक भी हैं। हर आदमी का दोस्त भी होता है और दुश्मन भी होते हैं, बल्कि दुश्मन ज़्यादा होते हैं। कोई हसद कर रहा है, कोई बुग़्ज़ पाल रहा है, कोई कीना सीने में लेके बैठा हुआ है और कोई बढ़ती हुई तरक्की को देखकर झूठे आमिलों के पास, पीरों के पास जाकर तवीज़ें ले लेकर उसके खिलाफ तरह तरह की जो है तदबीरें इख्तियार कर रहा है कि किसी तरह इसको मैं नाकाम कर दूं, इसकी बढ़ती हुई तरक्की को रोक दूं और अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा होता है। और बहरहाल हर तबके में लोग होते हैं, हर तबके वाले के खिलाफ भी होते हैं। तो जादू बहरहाल एक हकीकत है जिससे आदमी मुतासर होता है। जैसे बुखार से मुतासर होता है, इस तरह जादू से मुतासर होता है, नजर बद से मुतासर होता है, इसी तरह हसद से बंदा मुतासर होता है। तो इसलिए हमने आज इस बात पर बात करनी है कि हम जादू से कैसे बच सकते हैं। हमें तो मालूम नहीं कि हमारा दुश्मन कौन सा और किस वक्त तदबीरें कर रहा है और हम कैसे जादू से बच सकते हैं। हमें जब पता चलेगा हमारे ऊपर जादू हो रहा है तो तभी हम बचेंगे। लेकिन एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसा अमल है, आप उसको इख्तियार करें तो आप पर जादू होगा ही नहीं, आप जादू से बचे रहेंगे। और मैं वो आपको अपने इस वीडियो में आपको बताता हूं और ये बात आपको बहुत कम नायाब मिलेगी। ये आमिल लोग या बहरहाल बड़ी मुश्किल से जाकर इस बात की वजाहत करते हैं, लेकिन आपको आसानी से ये बात मैं दे रहा हूं और आप देखेंगे कि औलिया अल्लाह, खुतबा, नेक लोग, वाइजीन जब मिंबर पर बैठते हैं, बयान करने के लिए बैठते हैं, कुछ अज़कार पढ़ते हैं और बहुत सारे आप नेक लोगों को देखेंगे और देखेंगे कि वो हाथ में तस्बीह है या हाथ के पोरों पर ही वो गिन रहे हैं और कुछ ना कुछ अपनी जुबान से विरद और जिक्र उनकी जुबान पर जारी रह रहा है। तो एक उनमें अमल ये भी शामिल होता है कि ऐसा जुमला और ऐसा वजीफा भी कर रहे होते हैं कि किसी की बुरी नजर ना लगे, नजर बद से बच जाएं, हसद से बच जाएं, कोई जादू की शरारत कर रहा है जादू से बच जाएं। और बड़ा आसान सा जुमला वो कुरान पाक की आयत है, वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन। ये आयत चंद लफ्जों की आयत है लेकिन बड़ी अजमत वाली और बड़ी शान वाली है। आप इसको उठते वक्त, सोते वक्त, चलते फिरते, बैठते, उठते, खाना खाते वक्त, खाना खाकर खाने की दुआएं पढ़ने के बाद बहरहाल इन आयात को आप पढ़ते रहें। इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। मैंने बहुत से वाइजीन को और खुतबा को, अहलुल्लाह को देखा है जब मिंबर पर तशरीफ फरमाते हैं तो ये जुमला जरूर पढ़ते हैं। तो इसलिए हम अपनी जिंदगी के आगाज में, हर काम के आगाज में, हर वक्त हम इस जुमले को पढ़ते रहेंगे तो हम जादू से बचे रहेंगे। और भी बहुत सारी तदाबीर हैं जादू से बचे रहने की कि आदमी पाकीज़ा माहौल इख्तियार करता है, जनाबत का गुस्ल जल्दी कर लेता है और इसी तरह जो खाने में हड्डियां बच गई उन हड्डियों को ऐसे घरों के कोनों में नहीं फेंक दिया बल्कि उनको मुनासिब जगह पर रख दिया है। तो इन चीज़ों से आदमी, इस तरह औरतें हैं अपने बाल संभाल कर रखती हैं, रखने के बाद उनको दफन करवाने का कोई इंतजाम करती हैं। ये तदाबीर हैं जिनके इख्तियार करने से आदमी जादू से बचता है। लेकिन आज आपके जो हवाले बात करनी है वो ये आयत मुबारका है, वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन। आप पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह यकीनी बात है आप पर जादू करने वाले का वार नहीं चलेगा, वो खायब व खासर होगा, नाकाम होगा, आप पर नजर बद नहीं लगेगी, किसी हसद करने वाले दुश्मन की शरारत से आप महफूज रहेंगे
और इतना लंबा चौड़ा वजीफा भी नहीं बताया और इतनी लंबी चौड़ी कोई बात भी नहीं बताई। बस ये चंद कलिमात हैं, कुरान पाक की आयतें मुबारक है, कुरान पाक के अल्फाज है, आप इनको पढ़ लीजिए, फिर आप पर जादू का वार नहीं चलेगा। आप जादू के जादूगरों की शरारतों से महफूज रहेंगे। और जादू एक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह है कबीरा में से। अगर कोई जायज समझ के करता है, मुसलमान है, तो ईमान से निकल जाता है। और कोई अगर जादूगर के पास जाता है और जादूगर की जाके तस्दीक करता है, नमाजी हो, तो 40 दिन तक की नमाजें अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सनद मौजूद है। तो इसलिए भाई जादू से बचना है तो ये अमल सुबह शाम पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आप जादू से बचे रहेंगे। यकीनन आपको हमारी ये इस्लामी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर वक्त हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।